नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिखा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास जो है ये रस पर आधारित है, रस के बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है। आज हम इस क्लास में MCQ क्वेश्चन को देखेंगे कि रस पे इस क्लास के अंतर्गत हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आती रहूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव है ए वैराग्य, बी क्षमा, सी दया, डी निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव जो है निर्वेद है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रस का अस्थाई भाव रति है? किस रस का अस्थाई भाव रति है? ए भक्ति रस, बी श्रृंगार रस, डी दोनों का, बी सी दोनों का, डी दोनों का नहीं। तो भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों का अस्थाई भाव रति है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 3। हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या है? ए 11, बी 10, सी 9, डी 8। तो हिंदी में पहले 9 रस थे, अब 2 रस वात्सल्य और भक्ति रस और जुड़ गए हैं, तो इसलिए कुल इसमें पूछा गया कुल संख्या कितनी है। तो रस की संख्या 11 है। अगर ऑप्शन में 11 नहीं रहेंगे तो हम 9 ऑप्शन पर सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी वात्सल्य रस, सी शांत रस, डी करुण रस। तो इस काव्य पंक्ति में जो है यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, इस काव्य पंक्ति में जो है वात्सल्य रस है, इसलिए हम बी ऑप्शन पर सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 5। उत्साह के अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या नंबर 5। उत्साह के अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? ए शांत रस, बी भयानक रस, सी रौद्र रस, डी वीर रस। तो उत्साह के अस्थाई भाव जो है वीर रस है, इसलिए वीर रस का है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 6 देखते हैं। नभ में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हील्यो निरंच। इस उदाहरण में कौन सा रस है? ए वीर रस, ए रौद्र रस, बी विभत्स रस, सी भयानक रस, डी वीर रस। तो इस काव्य पंक्ति में जो है विभत्स रस है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7। निशिचर हीन करहु महि, भुज उठाई पनकीन, सकल मुन्हि के आश्रम, जाई जाई सुख दीन। उपर्युक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? ए करुण रस, बी वीर रस, सी रौद्र रस, डी भयानक रस। तो इस काव्य पंक्ति में वीर रस है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 8 देखते हैं।
गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे, तो पावे करतार। उपर्युक्त दोहे में किस रस की परिपाक हुआ है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी अद्भुत रस, डी शांत रस। तो इस काव्य पंक्ति में शांत रस है। डी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 9। रौद्र रस का स्थायी भाव है? ए क्रोध रस, बी विस्मय रस, सी शोक रस, डी भय रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 10। शोक किस रस का स्थायी भाव है? ए शांत रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी वीर रस। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 11। किस रस को रसराज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस रस को रसराज कहा जाता है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, इसलिए हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 12। अब लो नसानी अब न नशे हो में कौन सा रस है? ए शांत रस, बी करुण रस, सी भक्ति रस, डी अद्भुत रस। अब लो नसानी अब न नशे हो में करुण रस है, इसलिए हम भी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 13। कंकड़ किंकिड़ नूपर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानव मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। इन पंक्तियों में जनक तया है अनुभाव, ए अनुभाव, बी आश्रय, सी विषय, डी उद्दीपन। तो इस काव्य पंक्तियों में जनक धनुष, इसमें जो है स्वयंवर की बात हो रही है जब धनुष यज्ञ की, तो इसमें जो है जनक तनया यानी पुत्री, जनक की पुत्री सीता। यहाँ जो है सी विषय जो है जनक तनया विषय है। प्रश्न संख्या अस्थाई भावों की कुल संख्या है 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। प्रश्न संख्या नंबर 15। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? ए जुगुप्सा, बी क्रोध रस, सी शोक रस, डी निर्वेद रस। तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद रस है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 16। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ए उत्साह रस, बी शोक रस, सी हास रस, डी रति रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति रस है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 17। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? ए हास्य रस, बी शांत रस, सी अद्भुत रस, डी बीभत्स रस। विस्मय का अस्थाई भाव जो है वो अद्भुत रस है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 18। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए वीर रस, सी शांत रस, बी शांत रस, डी वात्सल रस, डी हास्य रस। तो इस काव्य पंक्ति में जो है हास्य रस है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 19। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहति उरध नहीं। चितवती ज्यों गथ हारे थकत जुआरी, छूटे
चिहुर बदन कुम्हलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, सॉरी कौन सा रस है? ए हास्य रस, बी करुण रस, सी विप्रलम्भ सी विप्रलम्भ श्रृंगार रस, डी संयोग रस। तो इस काव्य पंक्तियों में जो है विप्रलम्भ श्रृंगार रस है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 20। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ए रौद्र रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी वीर रस। तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 21। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ए करुण रस, बी भक्ति रस, सी श्रृंगार रस, डी वीर रस। तो श्रृंगार रस के जो कवि हैं बिहारी हैं, इसलिए सी ऑप्शन को सही करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, डी करुण रस, सी करुण रस, डी हास्य रस। तो इस काव्य पंक्ति में श्रृंगार रस है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 23। शोभिक कर नवनीत लिए, घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। इनके काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, सी करुण रस, डी वात्सल रस। इस काव्य पंक्तियों में जो है वात्सल रस है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? ए विभाव, बी आलंबन, सी अनुभाव, सी उद्दीपन। तो इसमें जो है अनुभाव है, तो इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। संख्या नंबर 25। ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य से किस गुण से है? ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। ओज रस ओज से है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 26। माधुर्य गुण का किस रस से प्रयोग होता है? शांत रस, श्रृंगार रस, सी भयानक रस, डी रौद्र रस। तो श्रृंगार रस से होता है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 27। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन काव्य पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ए विस्मय, बी रत, सी शोक, डी क्रोध। तो ये काव्य पंक्तियों में शोक रस है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 8, 7, 3, 9। तो 9 है डी ऑप्शन। ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदरी कगरी और द्रुमन की छाही। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? ये श्रृंगार रस, बी हास्य रस, सी वीर रस, डी करुण रस है। तो डी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 30। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ए भक्ति रस, बी वात्सल रस, सी शांत रस, डी करुण रस। तो शांत रस है, इसी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 31। उस कल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, करुण रस। तो रौद्र रस है।
प्रश्न संख्या नंबर 32। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष, भास। तो जो है ए ऑप्शन को सही करेंगे, विश्वनाथ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 33। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में मौन कथा मौन कुछ मौन व्यथा कहती थी। सॉरी, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अव्यंजित हो रहा है? ए शांत रस, बी वियोग रस, सी करुण रस, डी वात्सल रस। ए शांत रस, बी वियोग रस, सी करुण रस, डी वात्सल रस। इस काव्य पंक्तियों में सी करुण रस है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास, क्रोध। तो बी ऑप्शन सही है, उत्साह रस है। प्रश्न संख्या नंबर 35। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 36। संचारी भाव की संख्या है? ए 9, बी 33, सी 16, डी 99। तो संचारी भावों की संख्या कुल जो है 33 है, इसलिए हम 33 ऑप्शन बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 37। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ? अस्थाई भाव, शांत रस, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं हुआ, इसलिए हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 38। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 11 रस, 10। तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, इसलिए हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? ए भक्ति रस, बी शांत रस, सी वात्सल रस, डी श्रृंगार रस। तो जो है शांत रस को जो है निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 40। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ? ए विभाव, बी अनुभाव, सी अस्थायी भाव, डी संचारी भाव। तो सी अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या नंबर 41। विभत्स रस का अस्थायी भाव है भय, निर्वेद, जुगुप्सा, घृणा। तो जुगुप्सा है, सी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 42। संचारी भाव की कुल संख्या है 8, 9, 33, 36। तो 33 है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं मम्मट, बी विश्वनाथ, सी भरत, डी राजशेखर। तो विश्वनाथ जो है कहने वाले, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 44। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझई मन ही मन रहिए। में है ए रौद्र रस, बी शांत रस, सी भयानक रस, डी अद्भुत रस। तो डी ऑप्शन को सही करेंगे। जह तह मन जा मांस रचिर, लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़, सेत कहूँ कहूँ रत नारे। इस अवतरण में है विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास्य रस। तो ये ऑप्शन विभत्स रस को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 46।
जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, में कौन सा रस है? ए वात्सल्य रस, बी संयोग श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी अद्भुत रस। संयोग श्रृंगार रस है, इसलिए हम भी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 47, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, में कौन सा रस है? ए वात्सल्य, बी श्रृंगार, सी वीर रस, डी अद्भुत रस। श्रृंगार रस है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 48, पुनि पुनि मुन उकसही अकुलानी, देखत दशा हर जन मुस्काही, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस, अद्भुत रस, हास्य रस, क्रोध रस। तो इस काव्य पंक्ति में जो है हास्य रस है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 49, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी वीर रस, सी डी अद्भुत रस। तो बी है, बी ऑप्शन को सही करेंगे। करुण रस है इसमें, इस काव्य पंक्ति में। प्रश्न संख्या नंबर 50, यानी कि अंतिम प्रश्न, नेक कही बैननी अनेक, कही नयननि सो, रही सही सो, कहीं दीनों हिचकीन सो, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? ए श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस, बी वियोग श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी करुण रस। तो इस काव्य पंक्तियों में जो है वियोग श्रृंगार रस है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। हमने 50 प्रश्नों को 50 प्रश्नों को हल कराया। आपका इसमें से ही 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।